बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उमर इफ्तिखार कहते हैं। उम्मीद करूंगा आप तमाम दोस्त अहबाब खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी जो चेयरमैन है इमरान खान साहब, उनके केसेस के हवाले से आपको बताऊंगा। और जुमेरात के दिन बहुत बड़ा दिन होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। ख़ासकर बहुत बड़ी खुशखबरी जो है वो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आएगी। और अलीमा खान ने भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सहाफ़ियों से बातचीत की है और उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान जो है वो दिया है। उस हवाले से भी आज मैं आप लोगों के साथ जिक्र करूंगा। सबसे पहले अगर मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो समाअत अंदर हो रही थी उस हवाले से बताऊं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम जो है वो आज सारी की सारी जो है वो आई हुई थी। तकरीबन 50 वकला जो है वो आज समाअत सुनने आए हुए थे। और साथ साथ सलमान सफदर साहब जो है वो भी बड़े एक्टिव थे और बड़े तैयार होकर आए हुए थे। उन्होंने चंद नुकात जो है वो भी सामने रखे हुए थे और जस्टिस आमिर फारूक साहब से उन्होंने गुजारिश भी की कि मुझे वक्त दीजिएगा, मैं ज़्यादा अदालत का वक्त नहीं लूँगा, लेकिन चंद मिनट जो है वो मुझे आप लोग दें। जिस पर आमिर फारूक साहब ने कहा कि आप लोग टेंशन न लें और इंसाफ जो है हम देंगे और ये केस जो है हम जल्द ही निपटा देंगे, इनको ख़त्म कर देंगे। इसके साथ साथ अगर मैं बताऊं तो FIA को भी नोटिस कर दिया है, नैब को भी नोटिस जो है वो कर दिया और शाह महमूद कुरैशी साहब को भी काफ़ी सारा रिलीफ जो है वो मिल गया। और अब जुमेरात के दिन ऐसा लग रहा है कि इमरान खान को अच्छा खासा रिलीफ जो है वो मिलने वाला है। इसके साथ साथ अगर मैं अलीमा खान के हवाले से बात करूं तो अलीमा खान का ये कहना था कि जस्टिस आमिर फारूक साहब जुमेरात के दिन फैसला करेंगे और जुमेरात के दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो इंसाफ देगी और इमरान खान को बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। और इमरान खान के अगर मौजूदा सिचुएशन के हवाले से बात करूँ तो मुख्तलिफ केसेस हैं और इसके साथ साथ अरबों रुपए जुर्माने हैं और नाअहली का केस भी है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम जो है वो अब इस वक्त तैयार है। ओवरऑल अगर अब कंट्री की सिचुएशन पे बात करें, पॉलिटिकल सिचुएशन पे बात करें तो सिंध से एक बार फिर वज़ीर आला जो है वो सैयद मुराद अली शाह जो है वो नामज़द हो चुके हैं और उन्होंने ये कहा कि हम लोग दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ेंगे, मुल्क में पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम को लेकर आएंगे, मईशत को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ सैलाब मुतासरीन के लिए घर जो है वो भी बनाएंगे। और बिलावल भुट्टो की तरफ से जो भी नुकात उन्होंने कहा कि मुझे मौसूल हुए हैं उन पर हम काम करेंगे। और अगर पंजाब के वाले से बात करें तो पंजाब में आज सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल लीग ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से वाकआउट किया गया और मरीम नवाज़ शरीफ जो है वो पंजाब की वज़ीर आला बनी और ये पाकिस्तान की तारीख़ की पहली खातून वज़ीर आला है। ये एक एज़ाज़ जो है उनको जाता है। लेकिन इस एज़ाज़ के दौरान और ये जब कामयाबी से बैठी तो मुख्तलिफ अरकान जो है, मुख्तलिफ मेम्बर जो है और ख़ासकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग जो है वो मरीम नवाज़ शरीफ से मिलने आए और उसमें एक उज़्मा कारदार जो है वो भी थी और वो उनसे मिलने आ रही थी जिसके हाथ को मरीम नवाज़ शरीफ ने झटका और सोशल मीडिया पर वो वीडियो जो है वो भी अच्छी खासी वायरल हुई और उस पर मरीम नवाज़ शरीफ को ट्रोल भी किया जा रहा है। मरीम नवाज़ शरीफ जैसे ही वज़ीर आला मुंतखब हुई, जैसे ही उनको वोट जो है वो पड़े और तकरीबन 220 वोट जो है और टोटल 220 वोट जो है उनको पड़े हैं, उसके बाद उन्होंने बड़ी अच्छी स्पीच की। खासकर अपोजिशन के हवाले से भी उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की और कहा कि मैं सिर्फ मुस्लिम लीग नून की वज़ीर आला नहीं हूँ बल्कि मैं अपोजिशन की भी वज़ीर आला हूँ। और मैं खुश होती और वो ख्वाहिश कर रही थी कि काश मेरे अपोजिशन जो है वो यहाँ पर बैठे होते, वो शोर करते और वो मुझे भी सुनते और मैं उनकी शोर पर सब्र करती। तो ये तमाम तर सिचुएशन जो है आज पाकिस्तान की हुई और अब जुमेरात को इंतज़ार है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन के साथ क्या होने जा रहे हैं। वाकई बहुत बड़ा रिलीफ मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला, बल्कि मेरा तज़किया यहाँ पर ये होगा कि इमरान खान को ज़मानतें जो है वो मिल जाएगी। मज़ीद जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को आगाह करता रहूँगा। देखते रहिए फैक्ट्स विद उमर इफ्तिखार ऑफिशियल। थैंक यू। अस्सलाम।